हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आज की स्टोरी है। जब मैं एक बार एग्ज़ाम दे के ना अपने स्कूल की तरफ से घर जा रही थी, तो मेरे घर से मेरे स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर के आसपास का होगा, क्योंकि हम लोग नए नए उस रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। तो सिंस ऐसा होता था कि स्कूल में जब भी आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो तो सबके साथ में छुट्टी होती थी। पर उस दिन क्या हुआ कि मेरा एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो गया और मैंने टीचर को इंसिस्ट किया कि मेरे को जाना है। और क्या होता है कि मैं ना उन बच्चों में से थी कि मेरे को एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म करना है, एक्स्ट्रा शीट्स लेनी है और घर जाना है। थोड़ी सा मेरे को प्रेस कर दे कोई तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो इसके चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी एग्ज़ाम किया और मेरे हमेशा ये 10 out of 10 ऐसे करके नंबर आते ही थे। तो मैंने फटाफट एग्ज़ाम ख़त्म किया और मैं घर के लिए चली गई। उसके बाद जब मैं रास्ते में जा रही थी आराम से अपने पूरे चिल आउट करते हुए, सडनली मेरे को ना मेरे बगल से एक कोई दिल्ली में होता है, एक कबाड़ी वाले होते हैं जो कि साइकिल्स पे चीज़ें लेके जाते थे। अब तो मुझे नहीं पता, बट उस टाइम पे कोई तो अंकल पास हुए। तो उन्होंने ना कुछ तो कमेंट किया, कुछ गंदा सा ही कमेंट किया मेरे ऊपर। सिंस मैं काफ़ी छोटी थी तो मेरे को वो उतना पता नहीं चला और उन्होंने किस लैंग्वेज में बोला। बट आप छोटे हो या बड़े हो, एज अ फीमेल आपको चीज़ें समझ में आती है, इंटेंशन समझ में आती है। और उन्होंने ना एक वाइट कलर का बोरा हैंग कर रखा था अपनी साइकिल पे। पर मुझे उस समय वो सेक्सुअल उन्होंने कुछ बोला हो या कुछ हो, वो तो मुझे याद नहीं है। बट मुझे ना मेरे माइंड में वो चीज़ें थी जब मम्मी बोलती थी ना कि कोई उठा के लेके चला जाएगा या ऐसा वैसा, तो मुझे लगा कि वो मुझे ना उस बोरी में भर लेंगे और लेके चले जाएंगे। तो वो आदमी पीछे से कुछ तो बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था और मैं ना इतनी ज़्यादा भागती जा रही थी। मतलब मैं चल रही थी लिटरली, बीच बीच में भाग भी रही थी। तो और वो रोड ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो दिल्ली में क्या होता है कि कुछ जगहों पे ना मंगल बाज़ार, सनी बाज़ार ऐसे लगते हैं, तो वो रोड ना काफ़ी ब्रॉड होती है। और वो ब्रॉड रोड के बगल में भी ना एक पार्क था। तो वो पार्क के बगल में लोगों की सोसाइटी थी, लोग बैठे थे। तो उस आदमी को ये पता था कि वो कुछ कर तो नहीं सकता, बट वर्बली जो भी उसको मेरे को बोलना है वो बोल सकता है। मुझे नहीं पता कि उसको क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा था। एक छोटा सा बच्चा जो कि 8-9 ईयर्स का है, उसके पीछे वो मेरे पीछे ना लिटरली कुछ कुछ बोले जा रहा था, कुछ कुछ कमेंट करे जा रहा था। मैं भाग रही थी, मैं भगवान को विश कर रही, मतलब एक प्रे कर रही थी कि भगवान बस आज बचा लो, दोबारा ना मैं अपने भाइयों के साथ ही स्कूल से आया करूँगी। ये एक ट्रॉमा है जो मोस्टली दिल्ली में ना हर लड़की ने फेस किया होगा, चाहे वो ईस्ट दिल्ली में रहे, वेस्ट में रहे, नॉर्थ में रहे, साउथ में रहे, सब ने ये लिटरली फेस किया हुआ है। और जब मैं जाने लग गई तो जाते 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 मैं इतना भाग रही थी। और उसके बाद जब मेरी गली आने वाली थी, उससे कुछ दूर पहले ही ना एक येलो कलर का ना काफ़ी ऐसा बिल्डिंग थी जिसके अंदर ना मोस्टली लेबर क्लास के लोग रहते थे। तो लेबर क्लास मतलब कि मजदूरी वगैरह करते थे, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते थे, वो सिंगल ही रहते थे। तो वो ना उसकी भी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं थी। तो हम लोग जब अपने घर की बालकनी पे खड़े होते थे तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि कभी खेलने के लिए उस तरफ मत जाना, हमेशा ना वो वार्न करती रहती थी। पर जब मैं भाग भाग के आ रही थी ना, वो आदमी ना मेरे को बार बार ना ऐसे हाथ भी करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं भाग भाग के जा रही थी और ना मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं ना उस येलो वाली बिल्डिंग के अंदर घुस गई। और उस येलो बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद मैंने देखा बहुत सारे लोग नहा रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, और वो एकदम भूल भुलैया था कि मुझे ना उससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था। मैं सोच रही थी कि मैंने उस आदमी से पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं कितने सारे आदमियों के बीच में आ गई हूँ। मुझे लिटरली लगा था कि आज मेरा लास्ट डे है। और उसके बाद ना पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से एक पावर आई और मैं ना एक अंकल के पास गई और मैंने उनको पूछा कि अंकल ये 10 नंबर गली में जो गेट है वो किस तरफ से खुलता है। तो और मैंने ना पूरा ट्राई किया, जितनी मुझे एक्टिंग आती थी उतनी मैंने ऐसे दिखाया, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा दिखा रही थी। तो अंकल ने बोला कि तुम्हें क्यों जाना है उधर। मैंने कहा अंकल मेरा रूम वहाँ पे है। तो ये मैंने झूठ बोला था बट वो सच था। कुछ फैमिली वहाँ पे अपने बच्चों के साथ भी रहती थी, उनको लगा मैं भी उन्हीं में से किसी की बच्ची हूँ या जो भी है। उन्होंने बोला कि उस तरफ थोड़ा सा उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं वहाँ से चली गई। और जब मैं गई और फिर मुझे वो गेट मिला और उस गेट से मैं जब बाहर निकली तो वो जैसे मैं 10 नंबर गली में रहती हूँ तो 9 नंबर में वो उसका गेट खुल रहा था। और मैं वहाँ से मैंने टर्न लिया और मैं भागती हुई घर गई। और घर जाते ही मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना कि मैं डोर वगैरह लॉक करके मैं छत पे चली गई। मेरी मम्मी ना मेरे लिए
लंच की तैयारी करी थी, तो मम्मी को ना समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो गया इसको। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसके बाद ना मैं आधे घंटे तक सोई रही। और सो के उसके बाद मेरे को ये लगा था कि वो मेरा पीछा करते करते ना मेरे बालकनी के नीचे भी आ गया होगा। बट 1-2 घंटे के बाद मैं शांत हुई, मैंने जाके देखा तो वो नहीं था। बट ये ट्रॉमा ना मेरे को हमेशा से अभी रह गया, हमेशा मेरे माइंड में। मैंने सिंस अपनी मम्मी को नहीं बताया, बट फिर भी मुझे लगता है कि शायद बता देना चाहिए था और कन्फ्रंट करना चाहिए था। बट पता नहीं, उस टाइम पे मुझे जो सही लगा मैंने अपने एंड पे करने की कोशिश करी। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर किसी के साथ इस तरह की कोई भी लाइक इंसिडेंट हुआ है, चाहे वो बचपन में या अभी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।